ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। आजकल तो इसमें सीक्वेंस में भी चीज़ें लगानी पूछ ली जाती हैं। उससे पहले आप जो 49th टॉपिक आपने नोट डाउन किया होगा डायनेमिक ऑटोनॉमी मॉडल वाला, उसमें मैंने आपको बोला था तासीनारी मारिया का नाम याद रखिए। तो वो दो नहीं, वो एक ही इंसान है, नाम वो पूरा उनका है मारिया जियोवाना तासीनारी। सो वो पता नहीं कैसे कंफ्यूजन में मैंने दो नाम बोल दिया आप लोगों को, तो वो एक ही नाम है। प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए कि वो एक नाम पूरा जिन्होंने डायनामिक ऑटोनॉमी मॉडल जो है वो दिया है, वो हमें याद रखना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। एक बच्चे ने कमेंट में जो है उसको पूछा वापस से, और मैंने वापस से चेक किया कि मैंने क्या बोला, तो उसको करेक्ट कीजिए। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ठीक है। और बाकी भी अगर आपको भी कभी लगे कि ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या ये मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है और मैम ने ये बोल दिया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि उस पर देखा जा सके। अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो ऑब्वियसली उसको ठीक करके ही किया जाएगा, अदरवाइज वो चीज़ ठीक है। ओके, अगर आपको अपनी क्वेरी का रिप्लाई नहीं मिलता दैट मीन्स वो चीज़ ठीक है। ठीक है जी। अच्छा ओके, तो हम ब्लेक एंड माउंटेन की मॉडल की बात करेंगे। इसमें 5 स्टाइल्स जो है लीडरशिप के उन्होंने बताए। ये स्टाइल्स जो बताए किस पे बेस्ड हैं? दीज आर बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर, और कंसर्न फॉर टास्क। तो आप टास्क को ज्यादा अहमियत देते हैं या पीपल को ज्यादा या रिलेशनशिप को ज्यादा अहमियत देते हैं, उसके बेसिस पे 5 स्टाइल्स इन्होंने बनाए जो हम एक ग्रिड की तरह पढ़ते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो एक ग्राफ की तरह पढ़ते हैं। उसमें आपको ये 5 नाम जो है वो इस तरीके से दिख जाएंगे कि अच्छा इम्पोवरिश्ड स्टाइल की बात हो रही है, अथॉरिटी कंप्लायंस की बात हो रही है, या फिर टीम मैनेजमेंट की बात हो रही है, टीम स्टाइल की बात हो रही है, या फिर कंट्री क्लब की, और बिल्कुल बीचों बीच जो है वो मिडल ऑफ द रोड रहेगा। अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आपको ये तो समझ आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है ध्यान किस में रखा जा रहा है, किसका, कि टास्क पे फोकस किया जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा तो वो अथॉरिटी वाला हो गया, या फिर टास्क और जो है पीपल के लिए कंसर्न दोनों ही कम है तो वो इम्पोवरिश्ड हो गया। और अगर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है सिर्फ रिलेशनशिप्स पे तो वो अपना मेजर पोर्शन अपना कंट्री क्लब वाला हो गया। और टीम मैनेजमेंट में दोनों को हम दोनों पे ही ज्यादा फोकस देते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब आपको स्मार्टली इस तरीके का क्वेश्चन हैंडल करना है जब आपसे कि अच्छा कंसर्न फॉर पीपल के बेसिस पे या कंसर्न फॉर टास्क के बेसिस पे एक सीक्वेंस में लगानी आ जाए चीजें। ओके, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, वो समझ अगर आपको आ गया तो आप उनमें से आंसर कर आएंगे कि अच्छा सबसे ज्यादा फोकस जो है दोनों पे ही इक्वली फोकस टीम मैनेजमेंट में है, वो अच्छा स्टाइल है। अब चाहे दोनों में कोई भी चीज के लिए कंसर्न का सीक्वेंस पूछा हो, सबसे बीच में तो मिडल ऑफ द रोड ही आएगा ना। तो उस तरीके से आप जो है स्मार्टली इसको टैकल कीजिएगा जब भी आपसे सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 स्टाइल्स जो है वो याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन, इन्होंने 1964 में ये मॉडल दिया था। दैट्स इट, इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है।